नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मीनिंग होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सर्कुलेशन में रखना। द ट्रांसफर ऑफ द राइट and title interest of the holder of a negotiable instrument in such a manner that the transferee get a good title of the instrument from transferor। means ट्रांसफरर है जो वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इस फॉर्म में, राइट को, टाइटल को इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा कि जो ट्रांसफरी है, जो रिसीव करने वाला है, उसको गुड टाइटल ही रिसीव हो। नेगोशिएशन तभी माना जाएगा जब ट्रांसफरी है वो होल्ड कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को अपने खुद के नेम से और उसको राइट होता है कंसर्न पार्टी से पेमेंट को रिसीव करने का। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। जो ट्रांसफ़र है तभी माना जाएगा जब एक पर्सन से दूसरे को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया हो और जो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो उसको पेमेंट को रिसीव करने का राइट हो और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, भले ही जो ट्रांसफर का टाइटल है वो डिफेक्टिव ही क्यों ना हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि वो खुद के नेम से इंस्ट्रूमेंट को रख सकता है और जो सिग्नेचर किए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे वो फोर्स्ड सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। अब है मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जो करेंगे हम, सर्कुलेशन करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसके मोड्स क्या है, क्या उनके मेथड हैं। जब इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर होगा तो वो मियर डिलीवरी के द्वारा ही नेगोशिएटेड होगा और जब पेएबल टू ऑर्डर होगा तो वो एंडोर्समेंट या डिलीवरी के थ्रू कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नेगोशिएशन बाय मियर डिलीवरी। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 47 में। Where a promissory note, bill of exchange और check is payable to bearer, it may be negotiated by delivery। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, वो पेएबल टू बियरर होगा। जैसे कि चेक में साइड में लिखा हुआ होता है टू बियरर, तो वो नेगोशिएट किया जाएगा ओनली डिलीवरी के थ्रू। द ट्रांसफरी बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रांसफरी होगा वो होल्डर बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट का और ट्रांसफर के सिग्नेचर का होना जरूरी नहीं है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे। सेकंड है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट के थ्रू कैसे होगा, इसे सेक्शन 48 में डिफाइन किया गया है। पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन होगा या फिर और टू हिज ऑर्डर होगा, देन कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट। तो उस केस में हम उसे एंडोर्समेंट के थ्रू ही नेगोशिएट कर सकते हैं। Until the holder duly endorser and sign the instrument, the transferee does not become the holder। जब तक जो होल्डर है उसे ड्यूली एंडोर्स नहीं करता इंस्ट्रूमेंट को और साइन नहीं करता इंस्ट्रूमेंट पर, तब तक जो ट्रांसफरी है वो होल्डर नहीं बनता। अब है हु में नेगोशिएट, यानी कि कौन कौन नेगोशिएट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। एवरी मेकर, ड्रोवर, पेई एंड एंडोर्सी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट। इन केस ऑफ मोर देन वन मेकर, ड्रोवर, पेई और एंडोर्सर। अगर किसी केस में एक से ज़्यादा मेकर, ड्रोवर, पेई या एंडोर्सर हो तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएट किया जाएगा ऑल ऑफ देम, उन सब के द्वारा।